तो अभी अपन देखने वाले हैं इंटरवल्स कि मैथ में इंटरवल का क्या रोल होता है। कि मैथ में अगर कोई आंसर आता है तो उसको लिखते कैसे। जैसे मैंने बोल दिया कि एक बंदे को 2 से 3 तक जाना है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको अपन इंटरवल के थ्रू देखते हैं। जनरली इंटरवल 5 टाइप के होते हैं। ओपन ओपन इंटरवल, सिंपल, एक बंदे को 2 से 3 तक जाना है, 2 to 3। अब उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। 2 पर नहीं जा सकता, 3 पर नहीं जा सकता, 2.001 पे जा सकता है, 2.000000005 पे जा सकता है, 2.999 10 करोड़ 9 वहाँ पर जा सकता है, बट 3 पे नहीं जा सकता। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है x 2 से 3 ऐसे लिख सकते हैं, और x बिलोंग टू 2 to 3 ये अपना ओपन ओपन इंटरवल हो। प्यार में इसको छोटा ब्रैकेट बोल देते हैं। जनरली मैं इसको छोटा ब्रैकेट बोलता हूँ, जिसको ओपन ओपन इंटरवल बोलते हैं। ओपन क्लोज इंटरवल मतलब एक तरफ ओपन दूसरी तरफ क्लोज। मतलब किसी बंदे को हमने कहा कि अब आपको फिर वही 2 से 3 जाना है। हॉलो बबल मतलब ये हुआ कि उस पॉइंट को अपने को एक्सक्लूड करना है, और डार्क बबल मतलब हुआ उसको इंक्लूड करना है। अब बंदे को 2 से 3 तक जाना है, वो 2 पर नहीं जा सकता, 3 पे जा सकता है, 3 पे खड़ा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2 पर नहीं जा सकता। 2.00001 पे जा सकता है, 3 पर जा सकता है, 2 से 3 तक जा सकता है। तो इसको अपन रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है x 2 से 3, यहाँ पर इक्वलिटी आ जाएगी, और x बिलोंग टू 2 से 3 पर इक्वलिटी आएगी, या x बिलोंग टू 2 से 3 2 पर छोटा ब्रैकेट और 3 पर बड़ा ब्रैकेट। इसका एक और तरीका होता है रिप्रेजेंट करने का, या ऐसे लिख सकते हैं x बिलोंग टू 2 से 3 ऐसी, इसका मुंह घुमा दिया, मतलब ये हुआ ये 2 इंक्लूड नहीं है, ये 3 इंक्लूड है। 3 तरीके हुए, x बिलोंग टू 2 से 3 ऐसे लिख सकते हैं, या x बिलोंग टू 2 से 3 इधर ओपन इधर क्लोज, फिर भी इधर ओपन इधर क्लोज। ये सिंबल है रिप्रेजेंट करने का। एग्जाम में किसी भी आंसर हमारा 1 2 3 में से किसी टाइप का लिखा हुआ मिल सकता है। थर्ड है क्लोज ओपन इंटरवल। क्लोज ओपन इंटरवल मतलब पहले क्लोज बाद में ओपन, इसमें ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। फिर 2 से 3 जाना है, 2 इंक्लूड है 3 एक्सक्लूड है, इसको ऐसे लिखेंगे 2 से 3, और x बिलोंग टू 2 to 3 बड़ा ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट, और x बिलोंग टू 2 to 3 इधर बड़ा ब्रैकेट, इधर इसका मुंह घुमा दिया। ये 3 सिंबल है रिप्रेजेंट करने के। फोर्थ क्लोज क्लोज इंटरवल। अब इसमें फिर वही नंबर लेते हैं, 2 से 3 तक जाना है। अब 2 पर भी बंदा जा सकता है, 3 पर भी जा सकता है। x बिलोंग टू 2 से 3 ऐसे लिख सकते हैं, और x बिलोंग टू 2 to 3 ये सिंबल है। यानी कि इसको बड़ा ब्रैकेट बोल देते हैं। बड़ा मतलब ये डब्बा अगर उठा के आपको दे दिया जाए, मैं बोलूँ आपसे क्या 2 दे सकते हो? हाँ बिल्कुल, 2 तुम्हारे पास होगा तभी तो दोगे। 3 दे सकते हो? हाँ बिल्कुल। 2 से 3 के बीच में हर एक नंबर दे सकते हैं, लेकिन अगर हम कहें 1.99 वो इस इंटरवल में नहीं है तो हम नहीं दे सकते। ये 4 टाइप के हुए। 5 कुछ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x की वैल्यू लिखने के लिए हम यूज करते हैं कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट का सिंबल होता है सम पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x बी यूज कर्ली ब्रैकेट। एग्जाम्पल x इक्वल टू 1 2 3 आ गया, तो इसको ऐसे लिखेंगे x बिलोंग टू 1 2 3 और कर्ली ब्रैकेट। इस कर्ली ब्रैकेट का मतलब ये हुआ इसमें जो कुछ लिखा है सिर्फ वही हमारे पास है। 1 2 3 लिखा है वही हमारे पास है, इसके बीच में कोई भी नंबर नहीं है। तो नोट करके लिख भी सकते हो, फॉर सम पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x बी यूज कर्ली ब्रैकेट्स। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, फॉर सम पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x बी यूज कर्ली ब्रैकेट। तो ये अभी तक हमने बात की इंटरवल्स की। इंटरवल हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आंसर हमें इसी फॉर्मेट में लिखा होगा, छोटा ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट, या कभी कभी इसको मंझला ब्रैकेट बोल देते हैं प्यार से।
लेकिन जनरली इनके नाम आप लोगों को बता चुके हैं। अब अपन बात करते हैं, आगे पढ़ते हैं, इन इंटरवल का यूज करते हैं। तो अब अपन कोई भी सिंबल यूज करते हैं किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए। जनरली पूरी मैथमेटिक्स में हम रियल नंबर की बात करेंगे एक्सेप्ट एक दो चैप्टर। फिलहाल अभी हम उन 2 चैप्टर की बात नहीं करते हैं। पूरी मैथमेटिक्स में हम लोग रियल नंबर की बात करें। रियल नंबर -2, -3, -4 जो बता चुके हैं पहले क्या होते हैं। रियल नंबर -∞ से लगाकर +∞ तक हो सकते हैं। अब उन चीज़ों को कैसे रिप्रेजेंट करें। -∞ से +∞ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जनरली एक लाइन यूज कर लेते हैं जिसको अपन नंबर लाइन बोलते हैं। अरे कोई भी नाम, जैसे तुम्हारे पड़ोसी का नाम बहुत बड़ा नाम है तो नाम रख देते हैं A B। अच्छा हुए A इधर आ, B उधर आ। आजकल तो मैथ में भी लोग नाम रखने लगे। अरे मेरे एक सर हैं, उन्होंने अपनी लड़की का नाम रखा अरे स्ट्रेट लाइन। तो ऐसे सिंबल होते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यहाँ पर नंबर लाइन की बात करते हैं। नंबर, ये नंबर लाइन पर -∞ से +∞ तक के सभी नंबर अपन लिख सकते हैं जिसे कहीं पर भी मानना है। 0 अपन यहाँ मान लिया, 1 मानना है तो इधर मान लिया, 0 से बड़ा 1 होता है। 100 मानना है तो 100 यहाँ मान लिया, 1000 मानना है 1000 यहाँ मान लिया। अब कोई ये आर्गूमेंट नहीं करेगा कि इसके बीच में गैप थोड़ा कम है, इसमें ज़्यादा है। ये अपने को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। माइनस का 20 इधर मान लिया, माइनस का 40 होगा वो इधर मान लिया। तो जितने भी नंबर हैं हम इस लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इधर -∞ और इधर +∞। -∞ से +∞ तक के जितने नंबर होते हैं उनको रियल नंबर बोलते हैं। यानी कि अगर कोई वेरिएबल है तो उसको अपन x बिलोंग टू r ऐसे बोले, और इसको लिख सकते हैं x बिलोंग टू -∞ से +∞। -∞ और +∞ कुछ डिफाइन नहीं होता और उस पर हमेशा ऑलवेज ओपन इंटरवल आएगा। नोट करके लिख सकते हो, इन -∞ एंड +∞ ऑलवेज ओपन इंटरवल लगाएंगे, ऑलवेज। वहाँ पर कोई भी डिस्कशन नहीं। फिलहाल बहुत सारे लोगों के दिमाग में अगर इन्फिनिटी या -∞ के नाम की कोई भी चीज़ उठती है तो इन्फिनिटी अभी तक सिर्फ इतना समझो कि बहुत बड़ा नंबर होता है जिसके बारे में अपन कुछ नहीं बोल सकते हैं। नंबर भी हो सकता है, डिस्टेंस भी हो सकती है, या कुछ मेजरमेंट भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है। सिंपल अगर हम पूछें, एक छोटा सा एग्जांपल, इस समुद्र में कितना पानी बताओ। अब समुद्र में इतना पानी है, अगर उसमें मान लेते हैं तुम गए और 2-4 बाल्टी तुमने पानी निकाल भी लिया तो कोई फर्क पड़ेगा? फर्क तो पड़ेगा। लेकिन इन कंपेरिजन देखें, समुद्र में इतना पानी, उस कंपेरिजन में वो फर्क नहीं पड़ रहा है या नेग्लेजिबल है। इसलिए इन्फिनिटी नाम की चीज़ कोई डिफाइन नहीं होती। ऐसा हम बोल सकते हैं कि बहुत बड़ा नंबर या बहुत बड़ी क्वांटिटी या बहुत बड़ी डिस्टेंस भी हो सकती है, और डिपेंड करता है रिस्पेक्ट में, किस रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं। इसलिए अब इन्फिनिटी और -∞ पे कोई ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेगा। अब किसी को अगर करना है तो हम अलग से करें। क्लियर? तो नंबर लाइन की बात हुई, -∞ और +∞ हमेशा अपन छोटा ब्रैकेट लगाएंगे। एग्जाम्पल लेते हैं। अब अपन बात करते हैं कि ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन सिंबल का अपन यूज कैसे करते हैं। x ग्रेटर देन y, x इक्वल टू y और x लेस देन y, ये सिंबल होते हैं। यहाँ पर x y से बड़ा है, यहाँ पर x y के बराबर है, यहाँ x लेस देन y है। x ग्रेटर देन इक्वल टू y, इसमें x y से बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। या हम बात करें x लेस देन इक्वल टू y, इसमें x y से छोटा होगा या बराबर होगा। कभी कभी लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि यहाँ पर ग्रेटर देन या इक्वल टू दोनों लगाने हैं कि एक लगाने हैं। तो अच्छी तरीके से समझो, एक भी सिंबल यहाँ पर वैलिड करेगा तो उसका मतलब वो सही माना जाएगा। सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, दिस इज राइट। 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, दिस इज आल्सो राइट। यानी 2 से बड़ा या बराबर, बराबर है, एक सिंबल लग रहा है तब भी सही है। 3 2 से बड़ा है और इक्वल टू भी लगा है,
कोई भी एक सिंबल वैलिड करता है ग्रेटर देन या इक्वल टू का, तो वो सही माना जाए। यहाँ तक उम्मीद करते हैं किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अभी कुछ बताया भी नहीं, धीरे धीरे अपन मैथ की तरफ बढ़ रहे हैं। मैथ बहुत ही आसान होती है अगर प्यार से समझते हैं, अपनी लाइफ में उतार के देखते हैं, और बड़ी आसानी से अपनी लाइफ में उतार सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ। कहीं भी अगर किसी प्रकार की तकलीफ, तकल्लुफ या कठिनाई, मुसीबत होती है, तो आप बताइए, मैं उसको दूर करूँ। तो फिलहाल अब जो सिंबल हमने यूज किए, एक्स ग्रेटर देन वाई, एक्स इक्वल टू वाई, एक्स लेस देन वाई, ये इनक्वालिटी की कंडीशन में आते हैं। यानी कि अब अपन नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं इनक्वालिटी। अब इनक्वालिटी में चीज़ें, किसी एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से बड़ा भी होगा, छोटा भी होगा। अभी तक जो भी तुम लोगों ने पढ़ा है 10th तक, वो इक्वालिटी जनरली एक्स स्क्वायर बराबर 4 तो एक्स बराबर कितना होगा, या एक्स माइनस 1 बराबर 0 तो एक्स कितना होगा, इस प्रकार की चीज़ें जितने भी सिंबल पढ़े हैं उसमें इक्वालिटी लगी थी। या हो सकता है कहीं थोड़ा बहुत देखा हो आपने कि एक्स ग्रेटर देन वाई या एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन समथिंग, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी। फिलहाल देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो अब अपन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट अपन पढ़ने वाले हैं इनक्वालिटी।